अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क में जिस तरह वक्फ कानून बनाया और पास किया गया, मुल्क के लोग सड़कों पर और कम्युनिटी तंजीमों में इसके खिलाफ लड़ रहे। इस कानून के खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसकी पहली समाअत 16 अप्रैल को हुई थी और आज अगले दिन अदालत में इसकी दोबारा समाअत हुई। दोनों फरीकीन को सुनने के बाद अदालत ने मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करते हुए इस पर रोक लगा दी है। समाअत के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी जो दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान और SDP पार्टी के दिल्ली स्टेट इंचार्ज अब्दुल कादिर से बातचीत की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर अंदर कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। तमाम लोग यहां पर जो है जिन्होंने पिटिशन दाखिल किए हैं, करीब बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा पिटिशन जो है यहां पर दाखिल की गई हैं वक्फ कानून के ख़िलाफ़। और दूसरी बात यह है कि इसमें 16 तारीख को पहली सुनवाई हुई और फिर अगले दिन 17 तारीख जिस तरीके से आज है, आज भी जो है सुनवाई हुई। अब इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये देखी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पर सुनवाई के दौरान ये स्टे लगाया है, इस पर रोक लगाई है कि एक तो जो वक्फ बाय यूज़र सबसे बड़ा मामला बन रहा था उस पर रोक लगा दी है, किसी भी तरीके का जो है इस पर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा। और दूसरा, जो बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों की जो नुमाइंदगी की बात की जा रही थी, उनको शामिल करने की बात की जा रही थी, तो इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है पक्ष रखा है और इस पर बताया है कि ऐसी कोई भी बोर्ड मेंबर के ज़रिए गैर मुस्लिम को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसमें लगातार एक रिपोर्ट जारी होगी और आगे का सिलसिला ये जारी रहेगा। तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और मैं बारी बारी यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको ये सुनवाना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन हैं कासिम रसूल इलियास साहब, वो क्या कह रहे हैं और वो इतना जो आज सुनवाई हुई है उससे कितना सहमत हैं और क्या उन जो है वो इससे इत्मीनान दिला रहे हैं या उनको हो रहा है कि शायद कानून जो है इसमें सही दिशा में, सही रास्ते में अपना काम कर रहा है और अदालत ने जो आज स्टे लिया है, जो सुनवाई हुई है, उससे वो कितना सहमत हैं। तमाम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, वकीलों से भी, सियासी लोगों से भी, और जो यहाँ पर जिन्होंने पिटीशन डाली है उनसे भी बात करेंगे और जो उनके ख़यालात हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कासिम रसूल साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कासिम साहब, अभी जो है कोर्ट में लगातार जो है सुनवाई हुई है, क्या रहा है, क्या फ़ैसला निकल कर आया, क्या हार जीत मानी जाए, क्या है पूरा ज़रा बताइए। देखिए, बुनियादी तौर पे आज का फ़ैसला जो है वो एक एतबार से एक राहत है। यानी ये वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी के पर जो खिलवाड़ होने वाला था उसको इस फैसले से रुकावट हुई है। इसमें इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, नोटिफाइड है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, डिक्लेयर्ड है, इस्तेमाल शुदा है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर आप कोई काम नहीं करेंगे। वो प्रॉपर्टी एज़ इट इज़ रहेगी, अगले ऑर्डर तक के ये ऑर्डर स्टे करेगा। तो ऐसे तमाम कामों पर स्टे लगा दिया गया है। और दूसरा स्टे जो लगाया गया वो ये है कि वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्तियाँ नहीं की जाएंगी इस कानून के तहत। तो हम समझते हैं कि ये दो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं और हम समझते हैं कि इससे बड़ी हद तक हमको राहत मिली है। जिस तरीके से लगातार जो है वो एक ख़तरा बना हुआ था, या आपने भी कहा कि हम देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे, तो क्या अभी ये जो आपने कॉल की है या जो बताया गया है कि देशव्यापी आंदोलन चला जाएगा, तो अभी इस पर कुछ रोक लगेगी या ये आपकी तरफ से जारी रहेगा? देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा, इसलिए कि हमारा मुतालबा तो पूरे कानून को ख़त्म करने का है। जो संशोधन किए गए उन सबको हम वापस दिलवाना चाहते हैं। तो जाने कि हम तो एक राय अम्मा हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस आंदोलन के कई हमारे वो हैं, मुद्दे हैं, कोई मकासद हैं, तो उसको करना है। ठीक है, चलिए। देखिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है प्रवक्ता थे कासिम रसूल इलियास साहब, जो लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और कि इसी दौरान जब से ये जो है बिल पास हुआ, इसकी सुनवाई हुई JPC के बाद में, तमाम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देशव्यापी आंदोलन करने की जो है बात भी कही गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 16 और 17 तारीख को आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें जो
एक ख़तरा था और जो बताया जा रहा था, जिससे लोगों को एतराज़ था कि जो बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिमों की जो है शामिल होने का, उस पे सबसे बड़ा जो है सवाल उठा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है अभी ये कहा है कि बोर्ड के अंदर किसी गैर मुस्लिम की जो है वो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। जो कोर्ट ने बात कही है, आप कितना सहमत हैं इससे, क्या लग रहा है? अभी तो एक परमानेंट सोल्यूशन तो मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद तो आज भी मुस्लिम सोसाइटी तो कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर जो है इंसाफ मिलेगी। जो लगातार प्रदर्शन करने की बातें की जा रही थी, क्या वो जारी रहेगा या अदालत के फैसले के बाद, जो सुनवाई के बाद में इस पे कहीं कुछ ठंडा पड़ेगा माहौल? नहीं, अभी तो सारे कौम का जहन ऐसे ही बन चुका है, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता है, ये वक़्फ़ बिल जो है टोटली अगर कैंसिल नहीं होता है, जब तक जो है ये धरना प्रदर्शन सारा कुछ जो है जारी रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। नाम बता दीजिए। अब्दुल कादिर SDPI दिल्ली स्टेट इंचार्ज।